Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start a second lecture of chapter 2 Era of One Party Dominance. इससे पहले मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ कि किस तरह से हम लोग अपना फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड किए, क्या क्या उसके बीच चुनौती मिली, उसको हम लोग कैसे टैकल किए वो पढ़ाए। उससे पहले उसके बाद आप लोग को बताए किस तरह से कांग्रेस डोमिनेंस किया फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, मतलब आखिर कांग्रेस डोमिनेंस क्यों कर रहा था, उसका क्या नेचर था, क्यों डोमिनेंस कर रहा था, वो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री टू हैव एक्सपीरियंस द डोमिनेंस ऑफ वन पार्टी। सिर्फ इंडिया ही ऐसा कंट्री नहीं है जो सिर्फ एक पार्टी डोमिनेंस करता है। बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी है। और इंडिया में भले ही एक पार्टी डोमिनेंस किया, लेकिन हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ बहुत सारे पार्टी है। अब पर देखते हैं एग्जाम्पल से। वी फाइंड मैनी अदर एग्जाम्पल लाइक ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। कौन कौन सा ऐसा देश है जिसमें सिर्फ वन पार्टी डोमिनेंस चला है। बट देर इज़ अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दिस। और जो क्रूशियल डिफरेंस है हमारे पार्टी में और दूसरे देश के पार्टी में, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए कम्युनिस्ट पार्टी चाइना। चाइना में भी क्या है, सिंगल पार्टी रूल है, लेकिन वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है। शो करने के लिए सिर्फ डेमोक्रेसी है, लेकिन वास्तव में वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है। हमारे यहाँ वो भी डोमिनेंस करता है, हर इलेक्शन में वही जीतता है। और इंडिया में कांग्रेस था, डोमिनेंस करा था, लेकिन हमारे यहाँ क्या था, मल्टी पार्टी सिस्टम था। इन सम कंट्रीज़ लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, जैसे कुछ कंट्री जैसे चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, सीरिया हो गया, कॉन्स्टिट्यूंट परमिट ओनली ए सिंगल पार्टी टू द रूल टू द कंट्री। और यहाँ का संविधान ही इसे इजाज़त देती है कि सिर्फ एक पार्टी ही रूल कर सकता है, एक ही पार्टी यहाँ रहेगा, सिंगल पार्टी। और कुछ एग्जांपल लिया जाए लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड इरिट्रिया आर इफेक्टिव वन पार्टी स्टेट्स ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर। क्योंकि इसमें लीगल और मिलिट्री मेजर के कारण म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट में भी क्या है, सिर्फ वन पार्टी स्टेट है, मतलब एक ही सिंगल पार्टी वहाँ रन करता है। अनटिल ए फ्यू ईयर्स एगो, और कुछ सालों पहले, फ्यू ईयर्स एगो बाद, मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान, जैसे मैक्सिको हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान वेयर ऑल्सो इफेक्टली वन पार्टी डोमिनेंस। ये भी क्या करता है, एक पार्टी का डोमिनेंस इफेक्ट करता है। व्हाट डिस्टिंग्विश द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया फ्रॉम ऑल दिस केस, इट हैपेंड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशन। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या जिस तरह से इंडिया में वन पार्टी डोमिनेंस किया, लेकिन और दूसरे कंट्री में जो वन पार्टी डोमिनेंस, उसमें क्या अंतर है। तो सिंपली अंतर यही है कि हमारा जो पार्टी था वो क्या था, डेमोक्रेटिक वे में कर रहा कंडीशन था, और उसका जो था अनडेमोक्रेटिक, सिर्फ शो करने के लिए डेमोक्रेटिक था, हमारा जो है डेमोक्रेटिक कंडीशन था। मैनी पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, बहुत सारे पार्टी क्या करते थे, कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन कंडीशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड एट द कांग्रेस मैनेज टू विन इलेक्शन। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक ही पार्टी खड़ा हो जाता था और एक ही पार्टी होता था और एक ही पार्टी जो है को वोट मिलता था। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पार्टी खड़े होते थे, लेकिन उस समय में जो डोमिनेंस था कांग्रेस का, कांग्रेस में जो जो नेता थे, उसके वजह से जो है कांग्रेस जीतता था। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी गो बैक द लीगेसी ऑफ द फ्रीडम। वही कांग्रेस पार्टी का लीगेसी था फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि जितने भी पार्टी के लोग थे वो सभी जो है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किए थे। कांग्रेस वाज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। और कांग्रेस उस समय में बहुत ज़्यादा फेमस पार्टी था और इनहेरिटर माना जाता था नेशनल मूवमेंट का। मैनी लीडर्स हु वियर इन द फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल। और उसमें जो भी लीडर्स थे वो सभी फोर फ्रंट थे, सभी सामने थे, सभी जाने पहचाने लीडर थे, जिसको सभी लोग, इंडिया के सभी लोग जानते थे कि ये जो पार्टी है क्या है, हमारे फ्रीडम के लिए लड़ी थी, इसीलिए हम उसको ही वोट देंगे। ठीक है, द कांग्रेस वाज ऑलरेडी ए वेरी वेल ऑर्गेनाइज। और कांग्रेस के पास क्या था, एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी था। कांग्रेस जो था एक वेरी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी था। एंड बाय द टाइम द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक ऑफ स्ट्रेटजी द कांग्रेस। और जो अदर पार्टी था और इसके स्ट्रेटजी को सोच भी नहीं पाता था किस तरह से इसको हराया जाए। द कांग्रेस हैड ऑलरेडी स्टार्टेड इट्स कैंपेन। और कांग्रेस भी क्या करता था, अपना कैंपेन स्टार्टेड कर देता था। इफ़ इन फैक्ट मैनी पार्टीज वेयर फॉर्म्ड ओनली अराउंड इंडिपेंडेंस और आफ्टर डेट। और यहाँ तक कि कुछ नए नए पार्टी जो थे वो आफ्टर फ्रीडम और उसी के अराउंड जो है बनाया गया था। ठीक है, लेकिन जो ये पार्टी था, कांग्रेस पार्टी जो था, वो लगभग
लगभग क्या 1885 में ही इसका फॉर्म हो गया था। किसके द्वारा हुआ था? A.O. ह्यूम के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया था। थस द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज, इसीलिए कारण जो था कांग्रेस को फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज मिला था। ठीक है, बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द पार्टी हैड नॉट ओनली स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री एज वी हैड सीन इन द मैप्स बट ऑल्सो हैड एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लेवल। जिस तरह जैसे हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला तो पार्टी ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है स्प्रेड हो रहा था, स्प्रेड हो रहा था लेंथ ब्रेथ में, लेकिन वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क था, मतलब उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था हर देश में, पूरे देश में जाल की तरह, नेटवर्क की तरह फैला था। और जिस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क अच्छा होता है तो वो पार्टी कभी जल्दी नहीं हारती है। बहुत ही ऐसा कम केस होता है जिसमें वो पार्टी हारती है, क्योंकि अगर आपको लोग जानेंगे तभी तो आपको वोट देंगे। अगर आपको लोग जानेंगे ही नहीं, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे नहीं है, तो वो आपको जानेंगे नहीं, जिस कारण से वो आपको वोट ही नहीं देंगे। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज द कांग्रेस, इसलिए कारण से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बन गया था ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, जो था बहुत ही ज़रूरत होती है कोई भी पार्टी के लिए। As the Congress was still recently a national movement, its nature was all inclusive. All this factor contribute to the dominance of the Congress. और यही सब फैक्टर जो था कांग्रेस को क्या करता है, डोमिनेंस का करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, कौन कौन सा था? तो पहला था ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, ये हो गया। सब उसमें जितने भी लीडर थे वो सब फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर बोलो या फिर फ्रीडम लीडर थे, सभी लड़े थे फ्रीडम के लिए, और सभी आदमी के द्वारा जाना जाता था, सभी आदमी उस लीडर को जानते थे, इसी कारण से वो पार्टी जीतते आती थी। अब दूसरा जो टॉपिक आता है, कांग्रेस एज ए सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिजन। अब दूसरा, पहला तो वो हो गया, उसके बाद दूसरा जो आता है आपको, वो आता है कांग्रेस जो का सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन। कांग्रेस का जो था वो सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिजन कैसा था उसको समझते हैं। पहला नेचर समझ लिया। अब आता है कांग्रेस इवॉल्व फ्रॉम इट्स ओरिजिन। कांग्रेस कब इवॉल्व होता है? 1885 एज ए प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल। उसमें नए नए एजुकेटेड, प्रोफेशनल और कमर्शियल क्लास के पीपुल सब जो है जुड़ते हैं 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, दिस लेड द बेसिस ऑफ इट्स इवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मास पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स सब्सिक्वेंट डोमिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। और उसका जो बेसिस होता है इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म, मतलब जो है मास पॉलिटिकल, मतलब जो 20वीं शताब्दी में वो जो पॉलिटिकल पार्टी रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व करता है, बहुत ही ज़्यादा लोग उसमें क्या करते हैं, जुड़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, अबुल कलाम आज़ाद हो गए, ये सभी उसमें जुड़ते हैं, जिस कारण से उसका उस पार्टी का जो डोमिनेंस होता है और बढ़ जाता है। थस द कांग्रेस बिगेन एज ए पार्टी डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश स्पीकिंग। और जो कांग्रेस जो था वो डोमिनेट करता था किसके बेसिस पे? तो इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल उसमें रहते थे, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलाइट, मतलब जितने तबके के लोग रहते थे सभी उसमें जो है काम करते थे, सभी उसमें योगदान करते थे। बट विथ एवरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च इट्स सोशल बेस वाइडेंड। और वो हमेशा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में जो लॉन्च होता है, उसके बाद इसका लेगेसी और बढ़ जाता है। इट्स सोशल बेस्ड वाइडेंड, इसका सोशल जो बेस होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप, इसमें बहुत अलग अलग कई डाइवर्स ग्रुप भी शामिल हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। हुज इंटरेस्ट वेयर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, और जिसका इंटरेस्ट था वो क्या था, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब अपने अपने सब उद्देश्य से आते थे इसमें। ठीक है, पीजेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, जैसे पीजेंट हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, अर्बन डवेलपर्स हो गए और विलेजर, तो सबका अपना अपना मोटिव था। पीजेंट आता था ताकि उसको जो भी खेती का किसान में जो टैक्स लिया जाता था उससे वो राहत मिले। इंडस्ट्रीज मिल आते थे ताकि जो फॉरेन इंडस्ट्री आ रहा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी से उसको बंद किया जाए। अर्बन डवेलपर्स, विलेजर, वर्कर्स, ऑनर्स, मिडिल, लोअर एंड अपर क्लासेज, ऑल कास्ट, ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। सभी क्या थे, लगभग जितने भी तबके के लोग रहते, चाहे मिडिल लो हो, लोअर हो, अपर क्लास हो, कोई भी कास्ट को हो, वो सभी जो है कांग्रेस में अपना जगह बनाए हुए थे, सभी कांग्रेस में थे। ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद द रूरल ओरिएंटेशन। और उसका जो लीडरशिप जो था वो भी एक्सपेंड हुआ, चाहे वो अपर कास्ट हो, अपर क्लास हो, प्रोफेशनल से कोई एग्रीकल्चर हो, सभी जगह क्या था, ओरिएंटेशन था, रूरल ओरिएंटेशन था, मतलब गांव गांव तक सभी जानते थे कि कांग्रेस एक पार्टी के रूप में है। बाय द टाइम
of independence, the Congress was transformed into a rainbow-like social coalition। और जैसे ही टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आया तो कांग्रेस जो वो ट्रांसफॉर्म हो गया किससे, रेनबो लाइक सोशल कोलिशन। मतलब एक बोला जाता है ना कि रेनबो में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग मतलब उसमें इतने डाइवर्स थे पीपुल, इतने अलग अलग तबके के लोग रहते थे कि उसको क्या बोला गया, रेनबो लाइक सोशल कोलिशन बोला गया। ठीक है, ब्रॉडली रिप्रेजेंट इंडियाज डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लास एंड कास्ट। जो ब्रॉडली रिप्रेजेंट था किसमें, इंडिया का जो डाइवर्सिटी होता है उसमें क्लास, कास्ट, रिलीजन, वो सभी जो थे अलग अलग इंटरेस्ट, भले अलग अलग इंटरेस्ट थे लेकिन सभी जो थे वो कांग्रेस में थे। इसी कारण से उसका जो कांग्रेस जो था वो डोमिनेंस करता था। इट एकोमोडेट द रेवोल्यूशनरी एंड पैसिफिस्ट कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल। और इसमें जो मतलब कांग्रेस पार्टी में रेवोल्यूशनरी भी थे, पैसिफिस्ट भी थे, कंजर्वेटिव भी थे और रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट और राइट लेफ्ट लगभग सभी सेट्स का सेंटर, मतलब जो सेंटर वाला था ना, चाहे वो कंजर्वेटिव हो गया, रेवोल्यूशनरी हो गया, रेडिकल हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, सभी जो थे वो सेंटर में रहते थे, सभी जो है इस पार्टी में रहते थे। इन प्री इंडिपेंडेंस डे से पहले, स्वतंत्रता से पहले मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज विद दियर आउन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वी आर अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। और मतलब प्री इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे पार्टीज़ को ऐसा बोला गया कि मतलब ऐसा हुआ कि वो अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, अपना खुद का स्ट्रक्चर बना लिया और कांग्रेस से अलग होके। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये रहा कम्युनिस्ट पार्टी। आप लोग के लिए एक और वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ पार्टी के बारे में बताया जाएगा, इसलिए अभी पार्टी के बारे में नहीं बता रहे। सम ऑफ दिस लाइक द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसमें से कुछ पार्टी का नाम, मतलब जो कांग्रेस से ही अलग हुआ पार्टी, खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। जैसे एग्जांपल में ले लिया सोशलिस्ट पार्टी किससे अलग हुई थी, कांग्रेस से ही हुई थी। ठीक है, और अपोजिशन बन गई पार्टीज़ की। अब आते हैं टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट। अब उसका टॉलरेंस और उसका मैनेजमेंट कैसा था, मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन, मतलब जो कांग्रेस था उसका मैनेजमेंट कैसा था उसको देखते हैं। दिस कॉलिजन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट अनयूजुअल स्ट्रेंथ। और जिस तरह से वो कॉलिजन करते थे, सभी को एकोमोडेट करते थे, इसी कारण से उसका जो स्ट्रेंथ था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। फर्स्टली ए कॉलिजन एकोमोडेट ऑल दोज हु ज्वाइन इट। पहला जो काम करते थे कांग्रेस वाले, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो भी हेड रहते थे, वो जो भी आना चाहता था कांग्रेस में वो सभी को क्या करते थे, ज्वाइन करवा देते थे और ज्वाइन होने के लिए भी मान जाते थे। ठीक है, मतलब ज्वाइन जो भी होना चाहता है वो आके ज्वाइन हो सकता है। देयरफॉर इट हैज़ टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजीशन एंड स्ट्राइक ए बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इश्यू। इसी कारण से जो भी किसी को भी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं दिया गया था और सभी को बैलेंस बना के रखा गया था पार्टी में। ठीक है, दूसरा था दिस स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन डिफ़िकल्टी। और यही स्ट्रेटजी होता था, क्या होता था, अपोजिशन को डिफ़िकल्टी में पार देता, क्योंकि जो भी काम होता था, मतलब एनीथिंग दैट अपोजिशन वांटेड, जो भी अपोजिशन जो थे उस समय में वो चाहते थे, वो सभी चीज़ पहले से कहाँ मौजूद होता था, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में मौजूद होता था, कांग्रेस के पार्टी में सब कुछ मौजूद होता था। इसी कारण से जो अपोजिशन होते थे वो भी कुछ नहीं बोल पाते थे, क्योंकि जो भी ज़रूरत था उस समय सभी चीज़ जो है कांग्रेस खुद संभालती थी। सब पहला चीज़ हो गया। दूसरा हो गया सेकेंडली इन ए पार्ट दैट हैज़ द नेचर ऑफ कॉलिजन। और दूसरा जो था वो पार्टी के पास था नेचर ऑफ कॉलिजन, मतलब कॉलिजन नेचर था। हमारा कांग्रेस पार्टी जो था उस समय का वो कॉलिजन नेचर था, लेकिन अभी के जैसा कांग्रेस नहीं है। उस समय में जो कांग्रेस होता था वो दूसरा कांग्रेस होता था, उसका साइन भी दूसरा होता था। आज कांग्रेस का साइन क्या है, हाथ छाप है, लेकिन उस समय में जो होता था 2 बेल होते थे 2 बेल का जो साइन होता था कांग्रेस का। एंड एम्बिशियस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स एंड एकोमोडेट, जितने भी कॉलिजन मतलब जितने भी लीडर्स होते थे सभी को एकोमोडेट कर लिया जाता था उसमें। द कांग्रेस डिड बोथ दीज थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यू डूइंग दिस इवन आफ्टर। और ये जो कांग्रेस जो था ये दोनों चीज़, मतलब कॉलिजन करना, सभी को ज्वाइन करना, एकोमोडेट करना, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंस से पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी ये सब करते रह गए। डैट इज़ वाई, इसी कारण से इवन इफ ए ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टी और विद दिस शेयर ऑफ पावर, इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी एंड फाइट द अदर ग्रुप्स अदर देन लिविंग द पार्टी एंड बिकमिंग अन पोजिशन। और जो इस पार्टी से खुश नहीं होते थे, जो पार्टी मतलब जो लोग इस पोजिशन को नहीं संभालते थे, ठीक है, जो नहीं चाहते थे कि हम कांग्रेस में रहे, वो सब किस में जाते थे, वो पोजीशन में जाते थे, उसका पोजीशन बनते थे। ठीक है,
दिस ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शन, और इसी को क्या बोला गया, पार्टी कॉल्ड फैक्शन बोला गया। द कॉलिजनल नेचर ऑफ द कांग्रेस पार्टी टॉलरेट एंड फैक्ट इनकरेज वेरियस फैक्शन, और इसी कारण से कॉलिजन नेचर का जो कांग्रेस पार्टी था वो बहुत सारे टॉलरेट करते थे फैक्शन से। इंस्टीड ऑफ बीइंग वीकनेस इंटरनल फैक्शनल बिकम स्ट्रेंथ ऑफ, और जो उसका इंस्टेंट वीकनेस था, इंटरनल वीकनेस था और इंटरनल फैक्शनलिज्म था, वो उसको और स्ट्रेंथ बनाता था। ठीक है, ये रहा भारतीय जनता पार्टी, जो किसके द्वारा किया गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में। द कांग्रेस, सिंस देयर वाज ए रूम विद इन द पार्टी फॉर वेरियस फैक्शन टू फाइट विथ ईच, इसी कारण से जो रूम बनाया गया था कांग्रेस में, जिसमें जितने फैक्शन होते थे जिससे लड़ने के लिए एक दूसरे से लड़ो, जितना लड़ना लड़ो, फैक्शन रूम बना दिया जाता था। ठीक है, इट मीन डेट लीडर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट एंड, क्योंकि उस समय में भी अदर लीडर के अदर आइडियोलॉजी इंटरेस्ट सभी रहते थे। ठीक है, रिमेन विद द कांग्रेस रेदर देन गो आउट एंड फ्रॉम ए न्यू पार्टी, ताकि जो है कोई भी अदर पार्टी ना बनाए, इस कारण से वो आपस में ही उसको सुलझाने का कोशिश करते थे और जो है दूसरे पार्टी ना बने, इसी कारण से। मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वियर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शन, और बहुत सारे जो कांग्रेस थे वो न्यूमरस फैक्शन होते थे। द फैक्शन टुक्स डिफरेंट आइडियोलॉजिकल, जो फैक्शन होता था वो अलग अलग आइडियोलॉजिकल पोजीशन करता था, मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज ए ग्रांड सेंट्रिस्ट पार्टी, इसलिए जो उस समय में ग्रांड सेंट्रिस्ट पार्टी माना जाता था, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होता था पार्टी के अंदर वो सभी पार्टी के अंदर ही सॉल्व किया जाता था, बाहर कुछ नहीं जाता था। ठीक है, और जो अपोजिशन होता था उसको मौका ही नहीं मिलता था कुछ बोलने का। मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट ऑफ कांग्रेस वार मेड ऑफ न्यूमरस फैक्शन, द फैक्शन टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशन मेकिंग द कांग्रेस अपीयर्स एज ए ग्रांड हो गया। द अदर पार्टीज प्राइमरीली अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस दिस फैक्शन एंड देयर बाय इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग द मार्जिन्स, और जो पार्टी जो था प्राइमरीली अटेम्प्ट करता था इन्फ्लुएंस को और इस फैक्शन को, ठीक है, तो वो किस में आता था, मार्जिन में आता था। द सिस्टम ऑफ फैक्शन फंक्शन ऑन एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी, और जो सिस्टम ऑफ फैक्शन होता था वो उसका काम होता था फंक्शन करना, मतलब बैलेंसिंग करना मैकेनिज्म का, जो रूलिंग पार्टी हो रहा है उसको कैसे उसको मैनेज किया जाए, कैसे उसको जो है बैलेंस किया जाए, उसको देखता था। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन देयर फोर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस, और जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता था वो कांग्रेस के अंदर ही होता था, बल्कि कांग्रेस के बाहर नहीं। जो भी पॉलिटिकल कंपटीशन होता था वो फेस होता था कांग्रेस के अंदर। इन द सेंस ऑफ इन द फर्स्ट डिकेड, शुरुआत के पहले दशक में ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन द कांग्रेस एक्ट बोथ एज रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन, और शुरुआत के दशक में फर्स्ट डिकेड में जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जो है खुद ही अपोजिशन रहता था और खुद ही उसका सॉल्यूशन भी निकालता था। ठीक है, अपोजिशन भी होता था और रूलिंग पार्टी भी, दोनों सेम ही रहता था। दैट इज़ वाई दिस पीरियड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एज बिन डिस्क्राइब इज द कांग्रेस सिस्टम, इसी कारण से जो ये डिकेड था 3 जनरल इलेक्शन, उसको क्या बोला गया है, कांग्रेस सिस्टम बोला गया, डिकेड को कांग्रेस सिस्टम डिकेड बोला गया। अब इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी, अब तो जाहिर सी बात है पार्टी बीच में अगर कोई लीडर के बीच में लड़ाई होता है तो आइडियोलॉजी की वजह से तो वो अपना पार्टी अलग करेगा। अब कौन कौन सा पार्टी इमरजेंस हुआ अपोजिशन पार्टी, उसको देखते हैं। India had a larger number of diverse and vibrant opposition parties than many other multi-party democracies. इंडिया के पास लार्ज नंबर में डाइवर्स है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारा डाइवर्स है, वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज़ है, जिसके कारण से हमारे यहाँ क्या है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज है। सम ऑफ दिस हैड कैम इनटू बीइंग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952, और बहुत सारे जो पार्टी थे वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले ही बन गए थे, और कुछ जो थे वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स कंट्री इन द 60s एंड 70, और जो 60 और 70 के दशक में प्ले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। द रूट्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द नॉन कांग्रेस पार्टीज ऑफ टुडे कैन बी ट्रेस्ड टू वन द और द अदर ऑफ द अपोजिशन पार्टीज ऑफ द 1950, और जो भी आजकल के पार्टी है वो सभी ट्रेस किए जाते हैं कि जो भी ज़्यादातर कौन सा नॉन कांग्रेस पार्टी जो तो वो कांग्रेस से ही निकला है, या फिर 1950 के बाद ही वो सब पार्टी बना है। ठीक है, तो जितनी भी पार्टी लगभग वो कांग्रेस से निकली है, और जो पार्टी है वो 1950 के बाद इवॉल्व हुई है। ऑल दिस अपोजिशन पार्टी सक्सेस इन गेनिंग ओनली ए टोकन रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड असेंबली ड्यूरिंग द दिस पीरियड, और सभी अपोजिशन पार्टी जो थे वो गेनिंग मतलब सक्सेस जीतती है, गेनिंग करती है, कि रिप्रेजेंटेशन मिलता है उसको कहाँ पे, लोकसभा और स्टेट असेंबली सब में। ठीक है, उस पीरियड के समय में एट देयर प्रेजेंस प्लेड ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम, और वो लोग को एक
क्रूशियल रोल मिल जाता है मेंटेनिंग करने के डेमोक्रेटिक करेक्टर को, सिस्टम को, ठीक है। दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन द कांग्रेस। और इसी कारण से जो अदर पार्टी रहती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है, उसके कारण से जो रूलिंग पार्टी होती है उसको चेक ऑफ बैलेंस पावर, मतलब अपना बैलेंस ऑफ पावर को चेक करने का मौका मिलता है, ठीक है। किस तरह से कैसे रूल करेगी। अगर देखो अपोजिशन नहीं रहता है तो पार्टी के लिए क्या होता है, छूट मिलता रहता है। अगर अपोजिशन रहता है, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रहना भी एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं रहेगी स्ट्रॉन्ग तो जो करेगा रूलिंग पार्टी उसको सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन जो अपोजिशन रहेगा वो अपोज करेगा, उसका जो भी कुछ गलत करेगा तो उसके खिलाफ अपोज करेगा, और जो रूलिंग पार्टी है वो डरेगी, क्योंकि अगर वो अपोज कर दिया तो जो आम जनता है वो जान जाएगी कि हमारा गवर्नमेंट कैसा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, जिसके कारण से जो अगले इलेक्शन में वो क्या हो सकता है, वो हार भी सकता है, ठीक है। इसी कारण से जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ही ज़रूरी होती है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए। दिस पार्टीज प्रिवेंटेड द रीजन सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक, वही बोले जो एंटी डेमोक्रेटिक को टर्निंग से होने से रोकता है ये अपोजिशन पार्टी। दिस पार्टीज ऑल्सो ग्रूम द लीडर्स, और दिस पार्टीज जो है वो ग्रूम करता है लीडर्स को, हु प्ले वी आर देयर टू प्ले क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ आवर नेशन, और जो हमारा कंट्री को शेप करने में बहुत ही मदद मिलता है। इन द अर्ली ईयर्स देयर वाज ए लॉट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड दिस ऑफ दोज ऑफ अपोजिशन। और पहले के समय में चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द लीडर ऑफ द कांग्रेस ऑफ द और अपोजिशन। द इंटरिम गवर्नमेंट दैट रूल द कंट्री आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूड अपोजिशन लीडर्स लाइक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन द कैबिनेट। और जैसे बहुत सारे जब फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जब बना था, ठीक है, जब रूल कर रही थी, जब डिक्लेरेशन हुआ इंडिपेंडेंस का, फिर वही गवर्नमेंट आई फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। जैसे बहुत सारे अपोजिशन लीडर थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये सब भी कैबिनेट में सबको जगह मिला, क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो सबको पता है नीचे जाते जाते थे, लेकिन फिर भी उसको जो है लॉ मिनिस्टर का पद मिला था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भी कैबिनेट में आए। जवाहरलाल नेहरू ऑफन रिफर्ड टू हिज फॉन्डनेस फॉर द सोशलिस्ट पार्टी एंड इनवाइटेड सोशलिस्ट लीडर लाइक जयप्रकाश नारायण। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भी क्या करते, वो सोशलिस्ट पार्टी जो उससे अलग हुआ था वो उसको भी इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे पार्टी के साथ मिलिए और हमारे साथ क्या गवर्नमेंट बनाइए, ज्वाइन कीजिए गवर्नमेंट को, आपको कोई ना कोई पद जरूर मिल जाएगा, अच्छा पद, ठीक है। दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशन, और इस तरह का पर्सनल रिलेशन था उस समय में। जो अपोजिशन पार्टी रहता था वो भी उसको भी बुला के दिया जाता था पद, लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज के समय में सिर्फ पॉलिटिक्स चलता है, कम्युनल पॉलिटिक्स। This kind of personal relationship with the respect for political adversaries declined after the party competition grew more intense। और इसी कारण यही काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप जो था वो दोनों के बीच में रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। पॉलिटिकल एडवर्सरी देता था, सभी को जो है बीच में रिस्पेक्ट था, पूरा रिस्पेक्ट करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, रिस्पेक्ट करते थे दोनों का। थस द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज क्वाइट यूनिक। इसी कारण से जो हमारा फर्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो था वो बहुत ही यूनिक था, क्वाइट यूनिक। द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेड द कांग्रेस इनेबल टू अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शन ग्रुप्स एंड इंटरेस्टिंग मेकिंग एट ब्रॉड बेस्ड सोशल और आइडियोलॉजिकल। मतलब हमारा जो कांग्रेस था वो सभी को अट्रैक्ट करता था, जितने भी डिफरेंट सेक्शन ग्रुप, इंटरेस्ट मेकिंग, सभी को अपने अंदर जो था समाया हुआ था। इसके कारण से जो है उसका ब्रॉड बेस्ड सोशल था, आइडियोलॉजिकल पे हो, ठीक है, चाहे वो कॉलिजन पे हो, सब पे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रही फोटो बगल में। द की रोल ऑफ द कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल थस गैव इट हैड स्टार्स ओवर अदर्स। जो की रोल था, जो महत्व था कांग्रेस का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, वो सभी जानते हैं, सभी जो इसको पहचानते भी हैं। एज द एबिलिटी ऑफ द कांग्रेस टू एकोमोडेट ऑल द इंटरेस्ट, और जो एबिलिटी था कांग्रेस का वो सभी इंटरेस्ट को एकोमोडेट करना, सभी एस्पिरेंट्स को एकोमोडेट करना, पॉलिटिकल पावर को, चाहे वो स्टेडली डिक्लाइन हो रहा है, अदर पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस। इसी कारण से जो है उसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मिला कांग्रेस पार्टी को। लेकिन आज का जो कांग्रेस पार्टी है वो कुछ और ही है, ठीक है। थस द कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री वी शैल
कम टू द अदर फेज इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द। अब हम इसमें सिर्फ एक ही फेज़ को हम लोग पढ़े, कांग्रेस किस तरह से डोमिनेंस किया। अब आगे चल के पढ़ेंगे किस तरह सेकेंड जनरल इलेक्शन, असेंबली, उसके बाद थर्ड में फिर किस तरह से कांग्रेस का भी डिक्लाइन होता है, किस तरह से नया कांग्रेस बनता है, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर बनाया जाता है इंदिरा गांधी के वजह से। अब आगे देखेंगे, ठीक है। आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर का पूरा मैंने करा दिया है, और कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।